Hello, my YouTube family. Assalamu alaikum. Welcome to my channel Believe in Your Cooking. मैं आज बना रही हूँ दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे। आज आपको मिलेगी छोले भटूरे बनाने की पूरी रेसिपी, वो भी बहुत ही आसान ट्रिक के साथ, जिससे कि आपके छोले तो बहुत ही यम्मी और डिलीशियस तो बनेंगे ही, साथ साथ आपके भटूरे भी बिल्कुल फुले फुले से बनेंगे। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है छोले तो बन जाते हैं अच्छे से, पर भटूरे जो है वो फुले नहीं बनते हैं। तो मैं आपको आज सारी चीज़ें बताऊंगी बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो कि बहुत ही आसानी से आप दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले इसके मसाले को रेडी कर रही हूँ। इसके लिए मैं ली हूँ कुछ लहसुन की छोटी कलियां, लगभग 2 से 3 कलियां को मैंने तोड़कर ले लिया है। 1 इंच अदरक का लिया है, 1 बड़ा प्याज और 1 बड़े साइज़ के टमाटर। इन सबको मैं अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंड करके पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पे मैं एक बर्तन में पानी ली हूँ और इसमें डाल दी हूँ 2 चम्मच चाय की पत्ती। आप कोई सी भी रेगुलर चाय की पत्ती ले सकते हैं और इसे पानी में डालकर अच्छी तरह से पानी को उबालकर और उस पानी को छान कर रख लेना है। इससे आपके छोले जो हैं उसकी रंगत बहुत ही अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छे कलर की आपकी छोले बनेंगे। जैसे आप बाज़ार में खाते हैं बिल्कुल ही सेम आपको वैसा ही लगेगा, वैसा ही टेस्ट आपको मिलेगा। कोई भी एक्स्ट्रा पानी हम छोले में यूज़ नहीं करेंगे। हमें जितना पानी चाहिए हम इसी चाय की पत्ती के पानी को यूज़ करेंगे। इससे आपके छोले बहुत ही अच्छे कलरफुल बनेंगे। आप पहले ही पानी में पत्ती डालकर और पानी डालकर बर्तन में डाल के उबाल सकते हैं इसे, या फिर बाद में उबाल आने के बाद भी आप इसमें पत्ती डालकर इसे उबाल कर छान कर रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी एक टिप्स। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ सूजी और इस बाउल से लगभग 1 इंच कम मैंने सूजी लिया था और उसमें पानी डालकर लगभग 10 से 20 मिनट छोड़ दी थी और ये फूलकर इस तरह का इतना ज़्यादा हो गया है। फिर मैं यहाँ पे ली हूँ एक कुकर, छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ और कुकर में डाली हूँ मैं खड़े गरम मसाले। यहाँ पे मैं रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तेल मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो गए थे तो मैं इसमें खड़े गरम मसाले, हरी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, लौंग, इलायची, स्टारफुल, ये सारे एक एक अदद इसमें डाल दी हूँ। और जब ये थोड़े चटक जाएंगे तो मैंने जो पिसा हुआ मसाला रखा था ये सारे मसाले को इसमें डाल दूँगी और मसाला डालने के बाद इसे लगभग कुछ सेकंड के लिए छोड़ूंगी ऐसे ही। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार और हल्दी पाउडर। कलर के लिए मैंने टी का पानी तो लिया ही है कलर के लिए, लेकिन फिर भी हम इसमें हल्दी डालेंगे थोड़ा सा। और लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको तीखा पसंद है। और ये मैंने डाला इसमें ज़ीरा धनिया का पाउडर। अब इन सारे मसालों को डालकर मैं अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से मसालों को चलाऊंगी। खूब अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करके इसे भूनने के प्रोसेस में लगाऊंगी। मैं छोले वाले चने को रात भर भिगोकर रख दी थी, तो छोले वाले चने अच्छे से भीगे हुए हैं, बिल्कुल ही वो फूले फूले से हैं। फिर मसाला कुछ अच्छी तरह से भुन गया है, बहुत ही अच्छी तरह से। जब ये मसाला भुन जाएगा, बिल्कुल ही ड्राई होने जैसा रहेगा, तब हम इसमें डालेंगे छोले मसाले और गरम मसाले। तो मैं यहाँ पे छोले मसाले और गरम मसाले के साथ इस चने को भी डाल रही हूँ। पहले मैं ये छोले वाले चने को डाल दे रही हूँ, जितने मैंने इसे फुला कर रखे थे ये सारे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसे मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी में ही भिगोकर रात भर रखा था, कुछ भी इसमें सोडा वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ। बस ऐसे सिंपल ये रात भर भिगो के रखे थे और मॉर्निंग में इसे वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। मैं ये बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। तो मैं ये छोले वाले चने को डालकर अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी थोड़ी देर, लगभग 1 से 2 मिनट ही आपको इसे भूनना है। और फिर जो हमारे छोले मसाले और गरम मसाला है वो डाल दूँगी। मैं यहाँ पे छोला मसाला
एवरेस्ट के छोले मसाले को यूज़ कर रही हूँ। लगभग 2 चम्मच भरकर मैं छोले मसाले डाली हूँ इसमें, और गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच इसमें डालूँगी। मैंने कुछ खड़े गरम मसाले भी डाले हैं, तो इसलिए बस 1 ही चम्मच मैं इसमें गरम मसाला का पाउडर डालूँगी। और अब ये सारे मसाले को डालकर अच्छे से भूनूंगी लगभग 1 से 2 मिनट। फटाफट से हमारे छोले रेडी होंगे, बहुत ही आसान टिप्स और ट्रिक्स के साथ। और मैं 1 आलू इसमें छिलकर डाल दी हूँ, इससे आपकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होगी और आलू के साथ छोले का मज़ा थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैं इसमें सिर्फ 1 आलू डाल रही हूँ। बाद में इस आलू को मसल दूँगी, छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूँगी, ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और छोले में बहुत ही अच्छी निखार आए। तो चलिए, यहाँ पे हो गई है अच्छे से भुनाई। और जो मैंने टी वाटर रखा था, चाय पत्ती के पानी को, बस इसमें डाल देना है अच्छे से। मैंने उतना ही पानी बॉयल किया था एक अंदाज से, कि जिससे मेरी सारे छोले अच्छे से बन जाए। तो मैंने सारे पानी को इसमें डाल दिया है। डालकर चारों ओर से अच्छी तरह से चलाकर ढक्कन लगा दूंगी। लगभग 4 सीटी के बाद हमारे छोले कुछ इस तरह से दिखने लगे हैं और ये आलू उबल चुके हैं। मैं मैशर की सहायता से इस आलू को बिल्कुल ही मैश कर दूंगी और कुछ छोले वाले चने को भी इससे मैशर से मैश करके ये छोले कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। देखिए कितनी ही स्वादिष्ट अभी ही ये लग रही है देखकर। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रेवी है, इसकी थिकनेस बिल्कुल ही बराबर है, कोई एक्स्ट्रा वाटर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती को छिड़क दे रही हूँ गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो धनिया की पत्ती स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैं इसमें छौंक लगाऊंगी अपने दिल्ली स्टाइल में। यहाँ पे मैं ली हूँ तड़का वाला पैन और इसमें डाल दी हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो बटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें थोड़े से अदरक के लच्छे मैंने डाल दिए और वो जैसे ही तड़क गए तो फिर मैं छोले के ऊपर में डाल दी हूँ। यहाँ पे आपके छोले की जो खुशबू होगी वही आपको बताएगी कि आपके छोले कितनी स्वादिष्ट बनी हैं। देखिए, ये देखने में जितनी इसकी रंगत जितनी अच्छी लग रही है, ये स्वाद में उतना ही अच्छा बना है। इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है, कोई आगे पीछे नहीं है कि ज़्यादा हो गया या कम हो गया। बस यहीं पे आपको अपने फ्लेम ऑफ कर देने हैं और आपके छोले हो गए हैं यहाँ पे रेडी। बिल्कुल ही डिलीशियस एकदम से छोले आपके रेडी हो गए। अब मैं करूँगी भटूरे की तैयारी। इसका ढक्कन लगाकर इसे रख दी हूँ रेस्ट के लिए। फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बाउल में ली हूँ मैदा। आप जितना मैदा लेंगे उसका 1/4 पोर्शन आप सूजी का लेंगे। तो सूजी मैं पहले ही फूलने के लिए दे दी थी। बीच में इसका जगह बनाकर मैं जो फूले हुए जितने सारे सूजी थे वो सारे मैदे के बीच में अच्छे से डाल दूँगी। अगर सूजी में आपके पानी रह गए हों ज़्यादा तो कोशिश ये करनी है कि उस पानी को नहीं डालना है। मेरे यहाँ पे पानी बिल्कुल ही सूजी के साथ सूख गए थे, इसलिए मैं सारे सूजी को इसमें डाल दी हूँ। फिर मैं डाली हूँ खाने वाला जो सोडा होता है वो डाली हूँ और ये नमक डाली हूँ स्वाद के लिए। फिर मैं डालूँगी इसमें थोड़े से दही, बिल्कुल ही गाढ़ी दही डालनी है। दही में अगर पानी वगैरह हो तो उसे आप हटा देंगे पहले ही। और ये थोड़ा सा मैंने शुगर डाला है टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए, इससे आपके भटूरे में बहुत अच्छी टेस्ट आएगी। और फिर मैं यहाँ पे एकदम से गाढ़ी दही इसमें डाल दी हूँ और दही की ही मदद से हमें इसे गूँथना है। अगर आप जो सूजी को पानी में फुलाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि दही में भी वाटर होता है, उसी से मॉइस्ट होकर आपके जो ये मैदे हैं अच्छे से गूँथ जाएंगे। और
यहाँ पे मैं इसे गूँथकर कुछ इस तरह से, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं गूँथे हैं, बस इसे अच्छे से मिक्स करके टाइटली इसी तरह से इसी पॉइंट पे आपको छोड़ना है। और इसमें डालना है थोड़ा सा रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल डालकर उंगली की मदद से आप इसमें चारों ओर इसमें तेल लगा देंगे। और तेल लगाने के बाद आप अपने किचन टॉवल से इसे ढककर रेस्ट के लिए 20 to 25 मिनट्स आप छोड़ सकते हैं। इससे जो आपके भटूरे का आटा है ना, वो फूलकर काफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा और आपका भटूरा बहुत ही फुला-फुला सा बनेगा। जो हमने इसमें सूजी यूज़ किया है, उससे भटूरे में बिल्कुल ही दानेदार स्वाद आएगा। फिर मैं 20 to 25 मिनट्स बाद इसे कपड़े को हटाकर, टॉवल हटाकर मैं इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करके, और देखिए बिल्कुल ही सॉफ्ट अब हो चुका है। मेरे हाथ में कोई आटा नहीं चिपक रहा, कोई मैदे नहीं चिपक रहे। इसका मतलब वो बिल्कुल परफेक्ट गूंधा चला गया है। फिर मैं यहाँ पे उसकी थोड़ी सी पेड़े बना के ले रही हूँ और इसे बेल रही हूँ। बेलते वक्त मैं इसमें थोड़ा सा मैदे का छिड़काव कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तेल लगाकर इसे बेलें, एज़ यू कंफर्ट, जैसे आपको पसंद हो, जो आप कंफर्टेबल हो इसे बेलने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस हम जब मैदा यूज़ करते हैं, मैदे के डस्ट को ऊपर से डस्टिंग करते हैं, तो तेल में जब हम डालते हैं तो वो मैदा तेल में जलकर नीचे बैठते हैं, बाकी ऑयल जो रहते हैं तो वो नीचे नहीं बैठते हैं। बस यही फंडा है। फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में डाल दी थी रिफ़ाइंड ऑयल। रिफ़ाइंड ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया था, तो भटूरे जो मैंने बेले थे उस भटूरे को डाल दी हूँ कढ़ाई में, और उसके बाद उसके ऊपर तेल का छिड़काव किया। और देखिए बिल्कुल फुले फुले से भटूरे मेरे रेडी हैं, और वो कुछ देर तक इसी तरह से फुले हुए रहेंगे, क्योंकि मैंने उसमें जो सूजी यूज़ किया है वो बिल्कुल देखिए इस तरह से दानेदार आपकी भटूरे बनेगी। देखिए अंदर से ये कितनी फ्लफ़ी बनी है, एकदम से सॉफ्ट और कड़क, मतलब दोनों का स्वाद है इसमें। और मैंने यहाँ पे कर दिया है प्लेटिंग, और देखिए प्लेटिंग करने के बाद ये कितनी ही सुंदर लग रही है और उतना ही स्वाद है इसका। आप भी अपने घरों में फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे बनाएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।